बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है। जब तक हमारे दस्तरख्वान में अफ्तारी के वक्त समोसे मौजूद ना हो, पापड़ियाँ मौजूद ना हो, तो हमें लगता है कि जनाब हमारा रोज़ा की जो अफ्तारी है वो मुकम्मल हुई नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो चीज़ें हमें खाने के लिए मिल रही हैं लाहौर शहर के अंदर, क्या वो इस काबिल हैं कि हम उन्हें अपने दस्तरख्वान की जीनत बनाएं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो चीज़ है लाहौर के अंदर वो है समोसा पट्टी, या है समोसे, या है पकौड़े। लेकिन किस अंदाज से बनाए जा रहे हैं लाहौर शहर के अंदर, वो लोग जो प्रोफेशनल भी नहीं है, पेशावर भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोल कर बैठे हुए हैं, या अपने घर के अंदर ही ये पापड़ियाँ बना रहे हैं या पट्टियाँ बना रहे हैं, मैदे से तैयार की जा रहे हैं। लेकिन किस गंदे और गलीज़ तरीके से तैयार की जा रही है, जो इतलात हमें मिली हैं वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखूँगा। वहीं पे पंजाब फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए है, आपके पास ये हक क्या है ये सब कुछ देखने का, कि आप जाकर देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनती है, किस तरीके से बनती है, और अगर वो ठीक तरीके से नहीं बनाई जा रही है तो फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करें, उनके हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करें, ताकि उन तक पहुँचे, आपकी कंप्लेन उनके रिकॉर्ड में मौजूद हो, ताकि कल को हम भी पूछ सकें कि लोगों ने कंप्लेन किया है, इस पर काम क्यों नहीं हुआ है। ऐसी फैक्ट्रीज का हमें पता चला है कि जहाँ पर लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, और अगर लाइसेंस हैं तो कई पुराने हैं, उसको रिन्यू नहीं करवाया गया। और ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे पट्टियाँ बन रही हैं, जहाँ मौजूद जो लेबर तबका है, ना तो उनके हाथ साफ हैं, ना वो पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs के मुताबिक हैं, ना उनके नाखून साफ है, ना उनके स्किन टेस्ट हुआ पड़ा है। आज इन फैक्ट्रीज की जानिब हम जाएंगे, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी होगा आपको दिखाया जाएगा, और लास्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी से भी सवाल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फजन, की हाल जे की हो रहे है, कौन ने फजन की हाल जे, सब खैरियत है, ठीक ठाक हो, सब क्या हाल है। पट्टी लेने आया जी, रिहायशी इधर के? हाँ जी, इधर पास। कैसी पट्टियाँ साहब? अच्छी है पट्टी इनकी। अच्छा, सही बनाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। अच्छा, लेके जाते हैं इनसे, तो इसीलिए हम दोबारा भी आते हैं, हर साल आते हैं। क्या बात है, तारीफ हो गई है यार, हैं? बस आप नहीं, पूछे? हाँ जी, ये अल्लाह चंगा काम है क्या? बिल्कुल। कोई गड़बड़ तो नहीं की, मैल मूल तो नहीं का? नहीं नहीं, किसी चीज़ की नहीं है, बल्कि अच्छी सफाई भी है, हाँ। पट्टियाँ भी सही निकलती हैं। आए फिर हम भी देखें आपके साथ। बेशक है जी भाई, नसीब भी देखना, और ये आज सब आपके साथ देखते हैं फिर, क्योंकि आपने पट्टियाँ ली हैं, ये आपने पट्टियाँ उठाई हैं यहाँ से, जी ये मक्खियाँ माशाल्लाह इसमें अंडे दे रही हैं, जी तादाद बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी मर्दमशुमारी होगी। जी, ये जो मक्खियाँ इस वक्त इस पट्टियों पर बैठी हैं ना, यही आपके हाथ में से मौजूद हैं, ये आपने खानी है। आए थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये पट्टियाँ काट के जितनी वेस्ट निकल रही है यकीनन वो होगी, लेकिन उसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs होते हैं, इलाका साफ सुथरा होना चाहिए, मक्खियाँ मुखियाँ नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल। मच्छर नहीं होना चाहिए। ये मक्खियाँ देख रहे हैं, घर में आपके खाने की टेबल पे मक्खियाँ आई हो, मेहमान आपके आए हो, खिलाएंगे? नहीं, वो आए आपको आगे दिखाता हूँ। ये तो है। आ जाए साहब, ये देखें, ये जो भाई है यहाँ पे मौजूद है, ये इसको आटा गूंद रहा है, पट्टियों के लिए गूंद रहा है ना। हाँ जी, इससे कभी आपने पूछा बेटा तू कभी हाथ धोते ने? पूछा? नहीं, आज पूछ के देखें, पूछे जरा, हाँ जी, क्यों जी, हाथ धोते हैं आप? सारा हम हाथ धो के पूछे कहाँ धोते हैं? कहाँ धोते हैं, कौन सा पानी? पानी में धोते हैं। साफ पानी में धोते हाँ हैं? जी। अब इसे के अपना हाथ दिखाए, ऐसे करके दिखाए हाथ, दिखाएं जरा, दिखाओ जी, ऐसे करके हाथ दिखा पाओ, इधर ऐसे कर, ऐसे कर, ये देखें, ये माशाल्लाह कितने प्यारे नाखून है, मैल देख रहे हैं, जी, क्या कहेंगे, खूबसूरत है। ये पट्टियाँ खानी है आपने, आपके बच्चों ने, आपके घर वालों ने ही खानी है, बिल्कुल ठीक है। इनसे पूछे कभी इनका स्किन टेस्ट हुआ है? ये तो है, ऐसे ही है, नहीं हुआ ना नहीं होगा। बेटा, कभी स्किन टेस्ट कराया उन्होंने तेरे मालक ने फैक्ट्री फुक्ट्री दे हैं? होया कभी कोई मेडिकल टेस्ट होया है कभी? वो तो होया कभी? हाँ जी, वो तो हाथ देख के पता चल रहा है ना आपको, मजा आ रहा है आपको, क्योंकि आपने जो कहा था ना कि बड़ा अच्छे तरीके से बन रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, देखते हैं, आया ऐसे आगे दिखाता हूँ। आप एक शहरी मुझे यहाँ पे मिल गए, बात तो मैं इनसे करने आया था, अच्छा हुआ मेरी मुलाकात आपसे हो गई है। अब ये देखें, ये बंदा भी बना रहा है, मुझे कभी याद धोया? हाँ जी, आपने भी धोए हैं जी? कितने? जी धोए हैं जी। धोया किधर धोया पूछो? किधर धोते हैं आप सारे? जब पे जाते हैं और तभी धोते हैं। कहाँ जाते हैं तो धोते हैं? वॉशरूम। और वॉशरूम किधर है? उधर है। किधर उधर है? अब वॉशरूम का नज़ारा भी आपको कराऊंगा मैं, लेकिन अभी एक बात देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद हर बंदे का स्किन टेस्ट कोई नहीं हुआ हुआ। पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs हैं कि स्किन टेस्ट होगा, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर काम होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आने के स्किन टेस्ट होया कोई? जी नहीं होया। कोई मेडिकल टेस्ट होया? कभी ग्लव्स पा के काम किया है? नहीं किया ना, नहीं होया ना। अब इसके भी हाथ दिखाएं बेटा, पूछे पुत्र हाथ दिखाएं जरा, अपने भी हाथ, अपने हाथ दिखाएं भाईजान, ये शहरी आपके महल्लेदार हैं, दिखाएं, मैं देगा ही नहीं, दिखाओ हाथ दिखाओ पाए नहीं, सीधा करो, लो देखो नाखून में मैल नजर आई है, मजा आया।
ये तो अब आप ही है ना कि आप मेरे पे थोड़ी है, ये आप पे सारा कुछ है। ये आपने इनको पूछना गया तो की गंद पाया थे, वो तो मक्खी मच्छर सारा इको पासे हैं। आए आपको आगे भी दिखाते हैं, बेलने वाले के पास भी लेके जाता हूँ। आए, मैं चाह रहा हूँ एक शहरी देखिए, आप देखिए आप खा क्या रहे हैं। पानगी आली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जी, सेट है। शुक्र ए, बाबा जी पूछते मैंने कि तुसी कदी हत्थ धोते ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किथे धोते ने? वॉशरूम से? वो वॉशरूम में देखांगा हाले, ठीक है। टोटी में धोते हैं हाथ आगे। कभी ग्लव्स पहन के काम किया है? ये पूछना चाह रहे हैं कितना जी कभी किथे किथे हूं मैं खा ऐसे टाइम हाथ में ग्लव्स नहीं गए, किथे करना है? अभी नहीं करते। नहीं ना किया अभी ना। नहीं किया। जरा हाथ दिखाओ, ऐसा बेलना रोको, जरा इधर आओ। लो ऐसा इधर आओ, इधर आप मेरे खूबसूरत हाथ दिखाओ। वो देखें हाथ के नाखून देखें, क्लोज करें आप आकाश, ये दिखाएं। हाँ, ये मैल देख रहे हैं आप हाथों में, ये किसके लिए है? ये आपके लिए तोहफे हैं, ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल नजर आ कभी स्किन टेस्ट होया भगवान? कुछ होया स्किन टेस्ट? नहीं हुआ। मैं सर्टिफिकेट मांग लेना उन्हें, नहीं हुआ। कहते होया। देखे आपने ये नज़ारे आप करेंगे आपके लिए। और ये जो आटा देख रहे हैं आप इस वक्त, ये देखिए इधर मक्खी है बैठी हुई है ना, अंडे देगी। वो अंडे आपको नजर नहीं आएंगे, ये नजर आएंगे जब आपके पेट में जाएंगे, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ये आटा देख रहे हैं आप, ये आटे की क्वालिटी देख रहे हैं आप, ये फाइन आटा लगता है आपको। अब वो ट्रे देखें नीचे, ये मैं सब कुछ पंजाब फूड अथॉरिटी को भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये शहरी है, ये देखें जरा शॉपर दिखाएं जरा। साहब आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम साहब से दिखाएं। ये नदीम साहब ने घर के लिए बैग लिया। वो शरीफ आदमी, उन्हें क्या पता हो हमें फूड अथॉरिटी क्या खिला रही है, हमें क्या खाना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी को मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, एक शहरी अपने साथ रखे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि पता चले कि एक शख्स जो इस वक्त रमजान रहमतों का महीना है, उस रहमतों के महीने के अंदर भी भाई साहब 80 मिलावट तो बाज नहीं आए, 80 गंदगी तो बाज नहीं आए, तो साढ़े मैक में नहीं काम कर रहे। मगर मैं ये कहूँगा कि ये आप करते हैं हाँ। तो उसके बाद ये फिर चले जाते हैं, हाँ। फिर ये दोबारा वही सिलसिला हाँ, वही तो सारा इसका कुछ है। गुनाहगार कौन हुआ? तो आप हैं, मैं हुआ? आप लोग हैं, ये नहीं है मुतलका महकमा हुआ गुनाहगार, महकमे का भी है पंजाब फूड अथॉरिटी का महकमा हुआ गुनाहगार। वो जाहिर है वो है, उसको चाहिए कि बार बार चेकिंग करे, बार बार हाँ, सारा कुछ करे। बिल्कुल। जो ऐसे लोग हैं उसको सील करें, जैसी फैक्ट्री है उनको सील करें, हाँ। दोबारा ओपन ना हो। दोबारा ओपन मगर ना वो हो। ये क्या है हाँ। कि थोड़ी देर के लिए हो जाती है, उसके बाद फिर ये उस वक्त कहानी खत्म हो जाती है। ये आटे की ट्रे देखें, हाँ जी, ये इसके अंदर इन्होंने रखना है, वो आटा जमीन पे है, यही साथ में इकट्ठा कुठा करके ना ये बाद में आपको दूध दिया जाएगा, यही आपको खिलाया जाएगा। ये ट्रे आप देख रहे हाँ हैं, जी। इस ट्रे के अंदर भी मक्खियां बैठी हुई हैं साहब है, देख रहे हैं हाँ, बिल्कुल, क्या इसे भी आप लोगों ने सारा खानी है। कुछ। आए आपको आगे दिखाऊंगा, आ जाए। ये बटे बुढ़ा बेटा की हाल है, इधर देख मेरा पुत्र, इधर देख। ये घी देख रहे हैं आप, ये घी कह रहा इस्तेमाल हो रहा है थले वाला, नहीं क्यों कह रहा इस्तेमाल होने है, डब्बा किथे कह रहा हैगा ना, हैगा ना। अब ये मुकद्दस जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, या बनास्पति घी कह लें, ये ऑयल कह लें, ये पंजाब फूड अथॉरिटी का प्रूव्ड नहीं है, ये उनके पैनल पे प्रूव्ड नहीं है। मतलब है हाँ, ये घर में यूज कर सकते हैं हम। नहीं, ये कभी भी उसी घी को, उसी ऑयल को यहाँ पट्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुत्र है बाबा जी ने देखो पट्टियां लगी ना, देख मक्खियां दिखा जरा, दिखाएं ऐसा बताएं जरा। हाँ, वो नजर आ खाने ना उड़ा यार, डिस्टर्ब हो, इनकी पिकनिक बना रही है ने, की कर रहे हैं, रौनक लगी है ने, सही है ना। ऐसे इससे भी हाथ का पूछे, हाँ साहब हाँ, जरा जब दुकान। जाहिर है वो हाथ दिखा। वो भी उन्हीं में शामिल सीधा है। कर, नाखून देखो नाखून इतने बड़े बड़े, माशाल्लाह नाखून देखें, वो इब्राहिम का माशाल्लाह नाखून देखें, बड़े बड़े नाखून है माशाल्लाह, मैल जमी हुई है, सोना जा बच्चा है। कभी नाखून कटे नहीं भगवान? नाखून नहीं कटे कभी? नहीं है। ओ यार नाखून कट साडे लिए चल छड़ दे, सानते बीमारी खुआंडे आप ही खाने हैं। कुछ मैल है कि नहीं? हैं इसके अंदर कितनी मैल है? बहुत बताएं जरा। बहुत ज्यादा है यार, तुम इसको साफ ही नहीं करते तुम, हाँ। और नाखून भी तुम्हारे इतने इतने बड़े हैं, तो सारा हम तो बाहर से आते हैं, उधर से काउंटर पे आए, आगे तो ले गए पट्टी ले गए, चले मगर गए। अंदर पट्टी लेके चले गए, मगर अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो फिर हाँ, तो बेटा ये तूने अपने लिए भी साफ करने हैं। एक तो गंदा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मक्खियां बंदी पई ने, साथ तेरे हाथ में गंदे नाखून है, नाखून लंबे हैं, कोई पूछने वाला नहीं का। एक बार नज़ारा कर लें पूरा, मैं फिर साहब के पास आऊँगा जिसको मुकम्मल डील कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की SOP के मुताबिक जहाँ पर भी काम होगा फूड का, वहाँ पे इस तरह का ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा भाईजान, इस तरह का तेल इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद एनवायरनमेंट इस तरीके का होगा कि वहाँ पे सफाई होगी। सफाई के मामला देख लें, मक्खियाँ को माशाल्लाह पूरी बरादरी यहाँ पे मौजूद है, पूरे फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरी अयाशी करती है। यहाँ पे काम करने वाले 1 2 3 4 5 मुलाजमीन हैं। इनमें से पांचों के पांचों मुलाजमीन के किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट, स्किन टेस्ट सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद नहीं है, इनके हेल्थी सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अगर इस जगह को प्रूव किया गया है तो मुझे यहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई भी किसी भी किस्म का कोई बैनर, कोई फ्लैक्स, कोई सर्टिफिकेट दिखाई नहीं दे रहा। यही वो तवे हैं जहाँ पर इन्हीं पट्टियों को तैयार किया जाता है मुकद्दस तेल। मैं फिर एक बार दिखा रहा हूँ, उस तेल में तैयार किया जाता है, उस गंदगी में तैयार किया जाता है। आगे आ जाए भाईजान, स्टार मैदा बेटा वो दसना पे, वाह जी वाह शहजादो की हाल जे है, ठीक ठाक हो, पसीने होए पे हो? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਮੂਲਕਾਂ ਨੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਟੁੱਟੀ? ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਬੂ ਸੁਬਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਦਾ? ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਜਿਲਦ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਆਜੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਆਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਢ ਦਿਖਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ 2 ਨੰਬਰੀ ਦਾ? ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾ, ਆ ਜਾ ਆ ਦਿਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ, ਦਿਖਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਣਾ ਤੂੰ। ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਦਿਖਾ ਤੂੰ। ਦਿਖਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਦਿਖਾ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਵਾਂ? ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਫੇਰ ਕੱਢ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਲ ਫਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਮੱਖੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਖੂਨ, ਗੰਦੀ ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਜੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਕੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨਾਖੂਨ ਸਰ, ਨਹੀਂ। ਗੰਦੇ ਨਾਖੂਨ ਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਕੜੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਰੱਖ 2023 ਦਾ ਦਿਖਾਓ। 2022 ਦਾ ਹੈਗਾ, 2023 ਦਾ ਦਿਖਾਓ। 2020, 2022, 2023 ਦਾ दिखाओ। ये 2020 तक 22 तक का है। ये 2022 तक का है जनाब। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी स्मॉल है इसकी, और ये लाइसेंस नंबर है LHRMS 41592086। ऑनर नेम शौकत अली। शौकत अली साहब कौन है भाई? शौकत साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੋ? शौकत अली जी आप ਹੈਗੇ ਨੇ। आप 184 ਨਵੀਦ ਪਾਰਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ। ਦੇਖੋ शौकत साहब, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਪੱਟੀਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਹੋਈਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ 3 मुंडे बुलाओ, एक को आटा गुंदा ला। ये करता ना आपका वो दिखाएं, आप पब्लिक को दिखाएं। खत्म हो गई बात। ये बताएं कि ये लकड़ी का काम और धुएं का काम है, सब ये जानते भाईजान, हैं। ये मैंने कस्टमर जो आपके- आते हैं ना, ये बता सकते आपका हैं इसमें ग्रामी क्या कि मेरा नाम लियाकत अली। लियाकत भाई मेरी बात सुने। शौकत अली साहब मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ठीक हो गया। लियाकत भाई मैंने लकड़ी की बात मान ली, मैंने धुएं की बात मान ली। मुझे आप जस्टिफाई कर दें मुकद्दस ऑयल। अगर आपको पंजाब फूड अथॉरिटी के पैनल के मुताबिक है, मुझे बता दें। ये तो खुली आप बात पंजाब कर रहे हैं अथॉरिटी का काम है, ये मेरा काम है, ये आपका काम है, ये मुझे बताएं। ये पंजाब फूड अब अथॉरिटी ने इससे बताया ये कि ये प्रिंट किया हुआ अप्रूव्ड है ही है, नहीं। इसके ऊपर सब कुछ छपा हुआ है। हाँ। अगर वो अलाउ नहीं करती तो मार्केट में क्यों बिक रहा है? मेरा क्या कसूर है? मार्केट में चीज बिक रही है ना, वहाँ पर उनको पकड़ना चाहिए। ये बात ठीक है, ये आपका काम है, ये उनका फूड काम है। अथॉरिटी को पकड़ना चाहिए। एक बात कर रहे हैं शौकत भाई, अपना क्या नाम बताया था? लियाकत भाईजान। उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। दूसरी बात है मेरी ये लें कि अगर आप उस ऑयल को लेकर आ रहे हैं तो फिर फूड अथॉरिटी ने आपको नहीं कहा, इन्होंने आपको नहीं कहा। आपने क्या कि हम आराम से सब कुछ दिखाएं। मार्केट में शम्मश है, ये है ऑयल, ये 2-4 ब्रांड है। अब इससे ज्यादा हम क्या खरीदें?
इस ब्रांड्स को फूड अथॉरिटी ने मना किया हुआ इस्तेमाल करने से। ये उन्होंने कह दिया जी हमारे पैनल पे ये नहीं है। अब अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर कसूर आपका है, उनका नहीं है भाई। नहीं हमें कैसे पता? अब मैं उनका कसूर आपको यार बताऊं? चुप कर गाल कर। मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि पहली बात आ गई कि ऑयल आप ले आए, ये गलती आपकी होगी। चलो ये फूड अथॉरिटी से नहीं भाई, अब मैं फूड अथॉरिटी की गलती आपको बता देता हूँ। अपना वो बच्चा बुलाएं, वो जो आटा गूंद रहा है, बुलाएं, चलो मैं बात करें। बुला लेना उसको। बुला लेते हैं। आप उसको आप कह रहे हैं कि सब कुछ दिखाएं, हाँ हो जाएगा। उसके नाखून लंबे हैं भाईजान, ठीक है। उसके नाखूनों में मैल है भाईजान, जो कि मैदा उसकी बीमारी मैदा मैदा भर जाता है यार। अब हफ्ता डेढ़ तो हो गया इनकी सारी सेटिस्फाई करके ये खड़े किए थे, तो नाखून बढ़ता ही है यार। अभी ये रश का टाइम है, इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। जो काले गलतियां हैं, नाखून वो है भी दूर भाईजान, करेंगे। काले नाखून है भाईजान, आप उसको बुला लें। अगर मैं गलत हूँ मैं कहूँगा तुसी जो कहोगे उन्होंने माइक थले कर रस्ते भैया जिस तरह डील करेंगे वैसे डील हो जाऊंगा। नहीं इस टीन ये जो टीन की आप बात मैं कर रहे 13 हैं, साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं मुझे नया पता नहीं है, आया। आप पहले भी आए हो, मुझे पता है, ठीक सारा है, कुछ पता है। मैं लाहौर न्यूज़ से मेरे ख्याल से पहले आपके पास आ चुका हूँ। जी पहले आप ठीक है, आज मैं इस चैनल के जरिए भी आपके पास आया हूँ। मैं पहले कोई भी चैनल के मसला जरिए नहीं, आपके पास आया आप तसल्ली से अपना। क्या जब मैं पहले आया था मैंने भी आपसे डील की थी? कोई डील नहीं की। पहले तुसी ही गए थे, ये इधर ही बता रहे नहीं गए 4 साल पहले मैं इधर आया था, पता है। याद है दोस्तों, मैं कोई डील की थी तो मैं इथों गया हूँ। ऐसे ही है आज भी उस फैक्ट्री का वही हाल है। मैं ये नहीं कहता बदतर है, चलो आज भी वही हाल है। आपके वॉशरूम किधर है? मैं चलो मुझे ये बता। जब वॉशरूम भी दिखाते, लेकिन ये बताएं क्या अपनी तरफ से काफी कुछ हमने बेहतर नहीं किया? क्या कर सकता है किराएदार आदमी? मैं जो हालात के बानिस्बत है, अब आपने- मैं कैसे यहाँ पे पत्थर लगवा सकता हूँ? आप ना पत्थर लगवाएं, आप ना करें, आपने कली कर दी, सब कुछ काबिल बर्दाश्त है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, मैं बड़ी काम की बात को छेड़ रहा हूँ। ये ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ये आपने भी खाना, अच्छा, आपके ये बच्चों ने टीन भी उठा खाना। के लेके आओ। इसमें ले आओ यार, बताओ उनका कि तीन लेके पंजाब फूड अथॉरिटी ने काम बना के देखो, मार्केट में जाओ, पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने गड़ी वेबसाइट शो पे, चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, गाड़ियों के साथ मैं उधर वजन जाऊंगा, मैं उधर पूछूंगा जाके कि वहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। ये अलाउ नहीं है। ये मुझे मुकद्दस जो ऑयल है, ये उनका जो पैनल होता है ना, उनकी एक वेबसाइट है, उनकी एसओपीज है, उसमें जहाँ पे लिखा होता है ना कि आपने ऐसे रहना है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि आपने ये वाला तेल इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये वाला तेल इस्तेमाल करना। ये वेबसाइट पे फूड की फूड वेबसाइट अथॉरिटी की उनके पेज पे लिखा हुआ है। हमें आज तक ये नहीं पता। देखे ना, अब जो मुतलका इंस्पेक्टर है यहाँ पे, कौन आता है फूड का इंस्पेक्टर? मुझे जो भी चेंज होते रहते चलें, जो भी अब आ रहा है, अब उसका काम था वो आपको आगे बताता, आपको हदायत देता, आपको जुर्माना करता, आपको रोकता कि भाईजान तुसी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा है? ऐसा होना मैं चाहिए। कहता हूँ ये गलती आपकी है तो ये गलती उनकी भी है। होना चाहिए। दोनों को अगर level पे ऐसा रख रहा हूँ। मना है तो ये मेरे मार्केट उनमें से में कोई क्यों मिल रहा है? मेरा कोई फुपीदा था मुंडा नहीं बैठा है। मैंने मान लिया आपके कलियाँ हुई हुई हैं, आपके डिस्टेम्पर हुए हुए हैं, आपके यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस नहीं गाड़ी से लकड़ियाँ बाल रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी है, ठीक है, मान ली वो बात। दूसरी जाने जो बात आपके कंट्रोल में हो सकती है वो तो हो सकता है, वो कर सकते हैं, करना और चाहिए। वो क्या है और मुझे हम बता कर दें वो रहे क्या है, आप बता दें वो क्या है। हम कर मैं जा रहा हूँ, हम- मुझे बताएं वो क्या है। आप प्रोग्राम पहला बताएं। सुकून से करें, सफाई सुथराई हमारा हक है, वो हम पे हाँ। फर्ज हमें करना वॉशरूम में आपका देखकर जाऊंगा एज पर वो कमिटमेंट। देख- अब ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो टीन पड़े इसके बाद हम ये नहीं हाँ, बनाएंगे। उसके बदलने में इन लोगों के जो हाथ हैं, जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, इनकी जो मैल है, मैल कुछ है नहीं, नाखून है, ये कटने चाहिए। हाँ जी कटने चाहिए, लेकिन डेली ये चेक होना हफ्ता हो चाहिए। गया। अब ये जैसे ही टीम ना आएगी, ये महीने fresh महीने के होगी। लग रहे हैं, चले तो मुझे लगता है रोज ही ना आते। ठीक है, मैं सर आपको मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ कि ये आपने कराना है। हो जाएगा, आपने नाखून साफ कराने हो हैं, जाएगा सर। आपने इनके हुलिये साफ करवाने हैं, आपने इनका स्किन टेस्ट करवाना है, ताकि मेरे अलावा जब कोई और है आप उसको जवाब दें कि भाईजान ए साडे कोल तुसीं क्यों आए, जैसा भाई आके तैश आए ना एकदम यार गुस्सा होए, ठीक है, उस अगले बंदे का भी रिएक्शन था। मैं अगर काना होवांगा ना किसी का, मैं किसी काना होवांगा ना, मैं चुप करके दबका सुन लांगा, मैं कहूंगा अच्छा पाइन मैं गलत है, नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ठीक है, फॉलो करने साड़ी मेहरबानी। मैं आपके साथ ही वॉशरूम देखना चाहता हूँ, उसमें जा रहा हूँ। आए भाई साहब आए, आप भी आए, आप शहरी हैं, आप भी आए, आपकी बात आखिरी होनी है। देखें इनसे मैंने बात ठीक किया कि गलत किया, मुझे इतना बता दें। ये सारा मैंने ठीक किया, मैंने ये मक्खियाँ मुखियाँ ठीक बताई हैं, ये कारोबार से हट के, ये कारोबार से हटके हैं। हाँ ये फूड का जैसे एक सेपरेट भी किया हुआ है। दिखाएं, खोलें, और यहाँ इस्तेमाल यही लोग करते हैं आपके। हाँ जी, ये सोने के लिए ये अर्जेंट, यही बाकी अलग बिल्डिंग है, अलग उधर सोते हैं, ये यहाँ फूड का सोना अलाउ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस्तेमाल ये करते हैं वाश। चलो ऐसी बात है, आपने खुद बता दी, मैं इस पर कुछ नहीं कुछ कह सकता। सही है, फिर मेरा नहीं कहना बिल्कुल बनता कि उन्होंने किया कि जी अस्सी बात अलग चीज लिखना बनाया है। और बेटा खोल दो टाड़े अपने मालक कैन डे ने दसो जी भाईजान, वो होए होए ये वाशरूम है। अब जो कंडीशन है वो आपके सामने ओपन इधर रखे हुए हैं। अभी ये एक्सरसाइज कोई नहीं किए तो हो जाएगा। अब यहीं पे खड़े होते हैं हम 2 मिनट, मुझे इतना बता दें इसकी सफाई ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, लेकिन ये जो हालात हैं ये मेरे नहीं खड़े होने वाले हैं, आप भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप भी निकलना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना? साबुन नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए, लगता है होना चाहिए। काफी हो गया भाई की रिक्वेस्ट है। चलें 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 चलें, प्रोग्राम हो गया आपका काफ़ी। भाईजान पता क्या, आपकी रिक्वेस्ट मैंने सुन ली है। आपकी रिक्वेस्ट ये है कि जी मैं इन चीज़ों को बदल लूँगा,
बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, इसके अलावा कुछ नहीं है बदला जाएगा कि ये ऑयल नहीं होना चाहिए। वैसे ही होगा भजन जैसा मैं ये सारी इमाम जो देख रही होगी ना, हमें ये वो चाहते जो हैं कि इसकी ये हो, रिक्वायरमेंट है, जो इसकी इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट पहले पूरी भी होनी चाहिए। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की हाँ है, जी। जो कमी है उसको भी दूर कर वो खत्म होनी चाहिए, ठीक हो। पूरी कर दें आप, इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी कर दें। अंकल जी, हम मेरी भी नहीं, जो है आपकी ना, भी है। अब मैं, मेरी बात सुने, मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो मैं ये दूसरों को बताऊँगा कि ये वहाँ ये कुछ होता है, अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम चलेगा, तो पहले चल रहे हैं ठीक है, नहीं इंशाल्लाह बाकी काम करते हुए तो बड़ा कुछ होता है, मगर ये है कि इनके नाखून वगैरह काट लें, सारा कुछ ये कर लें तो बिल्कुल सही है। सारा कुछ ज़ाहिर आप मोहल्ले में है हाँ। तो बिल्कुल नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट दूर कर देंगे। मेरी नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं इस घर से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है हो सकता है पट्टियाँ मेरे घर आती हूँ, जरूर आते हैं। ठीक है, हो सकता है ना आती, हो सकता है मेरे घर इस्तेमाल होती हूँ। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो है ना आपको शिकायत का मौका नहीं किसी ना किसी देंगे। स्टोर में तो मौजूद होंगे ना, बिल्कुल बहुत बड़ा ऐसा ही सेटअप है। है। चलें, वो कह रहे हैं ना कि आप दोबारा आपको नहीं है। आपने सर ये मक्खियाँ, आपने सर ये ऑयल, आपने इनकी सफाई, इनकी हाथों की सफाई, आपको तो हमारे इनको पास ये 10-20 टीन ये तो यूज करेंगे हाँ जी। क्योंकि महंगा पहले ही बहुत है, इसके बाद ये नहीं होगा। ये अब आपका स्टेटमेंट है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मैं ऑर्डर नहीं दे मैंने सकता, आपसे मैं फूड वादा अथॉरिटी किया से ना, नहीं हूँ, ये वो आपके महकमा आगे चेक कर लेंगे, ये ब्रांड आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अभी ठहरो एक नहीं मिनट यार, एक मिनट, सानू गलत कहने ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ठहरो यार, है, शॉप पर है ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, आके मिल रहा मैं कर रहा हूँ उन्होंने गल, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੂਡ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, हाँ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ हाँ। ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ऐसे ही है। आपने भाईजान, हमने ऑयल की बात की, मक्खियों की बात की, कर देंगे सबसे अहम काम अभी पता करें, एक तो वेस्टेज पड़ी हुई है वो सामने देख रहे हैं आप, उस वेस्टेज को यहाँ नहीं होना सर। चाहिए। वो अभी लेबर सोई है, जैसे हाँ। उठेगा ना सारी A to Z सफाई इस होती है। वेस्टेज को क्या करते हैं आप? क्योंकि ये तो भैंसों वाले लेके जाते हैं। वो अपने जी, हाँ ठीक हो हाँ। गया जी, वो लोग खिला के देते हैं, ये वेस्टेज जितनी भैंस वाले खिला दिया हाँ, करते ये हैं। भैंसों वाले से इस वक्त आपको पता है क्या करना चाहिए, मुझे लगता है मेरे जाते ही या मेरे जाने से पहले मुझे खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए, मैं खुशी की बात कर रहा हूँ जी। कि आप कुछ एक इकदाम उठाएंगे कि आप इन्हें कहें अभी काम रोके, सबसे पहले नाखून काटें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अभी कहेंगे। चलो जी, चलो भाई सारे जिंदे नाखून बदे ने नाखून काट, इधर आइयो, भैन दे कोल आइयो, आइयो चलो आ जाते करवा आ जाओ आ जाओ, बुला लें एक बार, नजर आ जाएगा ना आगे, करवा दिए, टेंशन आ जाओ। ए तुसी नाखून कटने ने जिन्ना जिन्ना ने गए ने, ठीक है भजन, एक बार फिर नारा लगा कह दो। दिया आपने, कह दिया उतने आपने कहने आप ऑनर है, मैं नहीं हूँ, मेरा हक ही नहीं बनता। साथ ही सबके नाखून कटाओ, उधर खड़े कर लो, सबके नाखून सेट करवाओ, कराओ कराओ, सबने नाखून जितने लंबे ने, करवा लो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोग ये पट्टी की एक फैक्ट्री है, समोसा पट्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, लेकिन निशानदही हम करने पर मजबूर हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि एक ऑनर ने ये बात की है कि जी मैं इनके नाखून कटवाता हूँ, मैं इनके नाखून साफ करवाता हूँ, जिसके बेहतर है ना, इधर बेटा इधर आ, जिंदे फालतू पुत्र इधर आ, वो भाई दे कोल आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ है, दिखाएं आए, दिखा 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 दिखा, ए देखो, कहते हैं डंगर दे कट्टन वाले आवे, देखा ना, ठीक हो गया। इसको बुला लें, उसको भी दिखा दें, देख लें, आज इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, दिखाएं दिखाएं भाई इन्हों दिखाओ, हो जाएगा, ये देखिए भाई, क्यों परेशान। चलो जाओ, बस बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ऑनर की तरफ से ये कहा गया कि जी ये वाला घी इस्तेमाल नहीं होगा, इनके नाखून कटे होंगे, ये मक्खियाँ मुखियाँ जो बैठी हैं, आइंदा अगर हम कभी यहाँ पर आए तो नहीं होंगी, हम दोबारा आए, हम आ सकते हैं, ऐसे किसी ने डायरेक्ट आए ना, जब दिल अगली बार हम के भाई हम आए, आज ऐसे नॉक करेंगे हम, जब दिल करे, ठीक है। और हम अगर हमने आपकी बुराई दिखाई है तो मैं आपकी अच्छाई बुराई भी दिखाऊंगा। दिखाओ, अच्छाई भी दिखाओ, ताकि पब्लिक को पता हाँ, हो। और यहाँ पे मैं फूड अथॉरिटी की नाअहली भी बताऊंगा कि उन्हें आपको आगे बताना चाहिए था कि पहन ऐ नहीं करना। अगर वो आपको लाइसेंस के पैसे लेते हैं ना हमसे हर साल रिन्यू करवाने हक है के, उनका। फीस है ना, उनका वो हक है, और उनकी ये ड्यूटी में शामिल है कि वो आपके लिए बेहतरी करे, बेहतरीन आपको इंस्ट्रक्शन अच्छी दें। जो बहुत शुक्रिया। बैंड है तो उसके लिए हमें बताना चाहिए ना, ये चीज बैंड है, हाँ, इस्तेमाल ये उनकी गलती है। अलाउ नहीं है, हाँ, क्योंकि आतिफ भाई हम आपने तो पैसे सस्ता दे के करना है। नहीं, सस्ता क्यों है, उतने ही महंगा है जितना शम्मश है या दूसरा तीसरा है, जो बिल्कुल भी ऐसे। मार्केट में हाँ, ओके है वो हमें बताया जाए कि ये नहीं लेके आना, वो लेके आना। ये हाँ कौन सा हमें अल्लाह वास्ते मिला है, बिल्कुल। जिसके भी हमने पैसे दिए हाँ हैं। जी, तो हम तो फिर हम- पैसे किसी ले लेंगे। लोग तो और कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं, मसले मसाइल है, कुछ सस्ता करें कोई खुला करें, लेकिन हाँ हम ब्रांडेड चीज इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं, जी, और वो ब्रांडेड हमारी गलत हाँ है। तो जी। ये हमें कोई बताए ना फूड के ये हमारी तरफ से अलाउ नहीं है, बिल्कुल हम इसको कल नहीं लेके आएंगे, दूसरा हाँ जी। लेके आएंगे। बिल्कुल। और ये मक्खी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप? ये सर जैसे भट्टी चलती है ना, यहाँ धुएं में कुछ भी नहीं होता, अब भट्टियाँ बंद है ना, हाँ। इसलिए ये कुछ महसूस हो रही है। कोई और इसका हल हो कि और मक्खियाँ ना इसका आए, हल अगर हम इसको बंद करें तो यहाँ काम नहीं कर सकते, आंखों में धुआं इतना डलता है, कोई ये मजबूरी है स्प्रे हमारी। करें, कोई तो हल ये होगा। पहले कोई फूड से मैं पहले- आपसे पूछूं, मैं नहीं कह रहा करो, हाँ, तो आप भैया बताएं पूछ कोई हल। सकते हैं। पहले फूड से ये सारा कुछ हमने करके देखा, अगर हम इसको बंद कर देते ना हाँ जी, बिल्कुल ही, तो मक्खी तो रुक जाएगी, लेकिन हम काम नहीं कर सकते, इतना धुआं होता है यहाँ पे। एग्जॉस्ट अगर लग जाए बहुत सारे, सर कितने ज्यादा लगाएंगे,
1 2 3 4 5 10 तो लगेंगे मेरे ख्याल नहीं इतने नहीं चल सकते आप तो भाई। से 10 तो लगेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन ये भी आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कारोबार आ तो भाई चल कैसे रहे अल्लाह ये तो ताला अल्लाह जानता है। कारोबार सबके चलाए, और हमें इस चीज़ का अगर एहसास 10 है। पंखे लगाने की सलाहियत हो तो ये नौबत ही ना हो। बिल्कुल ये ऐसे ही। गुजारा जैसे इस मुल्क में आटा महंगा, मैदा महंगा, मिल ऐसे ही ही। नहीं रहा, रुपयों से भी नहीं मिल रहा। हाँ। हम अपना पता नहीं वक्त कैसे पास करें ये हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं, ये अगर आपकी कोई दिल कमी की बात है मैं भी सुन तो रहा हूँ। आता भाई हम इंशाल्लाह उसको भी दूर करेंगे क्योंकि हाँ। अवाम की सेहत हमारे लिए अहम है। हाँ हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि हर चीज़ वो एक्यूरेट हो। बिल्कुल पहले भी कोशिश की है और अब भी है, जो कोई 1 2 कमी है वो भी दूर करेंगे। इंशाल्लाह आपके मुझे आने का उम्मीद है शुक्रिया, आपसे, thank you। आपकी बस कोशिश करने से अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया, आए जी चलते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आओ चलिए आ जाए जी, कोई बात बुरी लगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से पहले। मौजूद थे एक फैक्ट्री में जो कि फ़तेहगढ़ का इलाका था, जहाँ पे एक समोसा पट्टी बन रही थी, क्योंकि रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में दस्तरख्वान पे समोसे ना हो तो लोग समझ नहीं हमारा दस्तरख्वान मुकम्मल नहीं है। लेकिन वो पट्टियाँ किस तरीके से बनाई जा रही थी, क्या एनवायरनमेंट था वो आप लोगों ने देखा है, क्या गंदगी थी, किस अंदाज से, किस तरीके से उन लोगों का रवैया भी था, जो बातचीत थी उन लोगों की, किस तरीके से काम को दिखाने से रोका भी गया, वो सब कुछ आपने देखा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जो मैं वहाँ पर भी कह रहा था पंजाब फूड अथॉरिटी की। पंजाब फूड अथॉरिटी के ना कुछ SOPs होते हैं कि जिसके तहत अलाउ होता है, ये लाइसेंस होता है मुतलका लोगों को या मुतलका उस फैक्ट्री मालिकान को जिन्होंने खाने पीने का काम करना होता है कि जी आपने इस तरीके से इस काम को लेकर चलना, ये हमारे SOPs। आपने बाकायदा उन SOPs को इंस्पेक्टर्स या मुतलका जो अफसरान होते हैं, उस एरिया के जो एहलकार होते हैं या मुलाजिम होते हैं फूड अथॉरिटी के, वो जाकर चेक करते हैं और आके रिपोर्ट पेश करते हैं अपने सीनियर्स को। खैर इन्हीं बातों को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं बदर रमीज़ साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, फूड को देखते हैं, ऑपरेशन को देखते हैं, तफसीलात इनको बताते हैं, तफसीलात इनसे जानते हैं। आगे क्या पंजाब फूड अथॉरिटी कानून के मुताबिक उनसे एक्शन लेगी वो ये जानते हैं। हमारा काम सिर्फ निशानदेही है, हम ना इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, हम किसी और को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं राइट ऑफ एक्ट पाकिस्तान के तहत। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? आपके तो बड़े शौक हैं, आपको पता ही है, वो हमने ग्वालियर में भी किया था, दूध चेक हो रहा था बड़ा डीजी साहब के साथ। अच्छा आज भी बड़ी अहम चीज़ से मैं निशानदेही करने लगा हूँ। रमज़ान है, रोज़े हैं, आप भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, सब रख रहे हैं। समोसे चाहिए होते हैं, आते हैं आपके घर पे भी, हमारे घर पे भी आते हैं। मैं आज एक फैक्ट्री में घुसा हूँ बदर साहब, वहाँ पे जो समोसा पट्टी तैयार की जा रही थी वो इस तरह तैयार की जा रही थी कि नजासत के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। मक्खियाँ बेतहाशा थीं, नंगे पैर कारखाने में मौजूद लड़के काम कर रहे थे, उनका पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs के मुताबिक स्किन टेस्ट नहीं था, पसीने निकल रहे हैं, वही आटे में डल रहे हैं, आटा उसी से गूंदा जा रहा है। जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उसे गूंदने के लिए वो तेल है जो आपके SOPs में ही नहीं आता। अभी तो खैर इस बात तक यहीं रुकते हैं, फिर अगली बात करता हूँ। इस पर पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? क्या मैं समझूँ कि अफसरान सिर्फ दफ्तर की हद तक हैं और जो नीचे के एहलकार होते हैं वो अपनी फील्ड का, अपनी जिम्मेदारी का काम मुकम्मल नहीं करते? हो सकता है आपको गलत रिपोर्ट देते हूँ, कैसा है? देखें भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमेशा जो है ना वो बड़े राइट टाइम पे राइट चीज़ें जो है ना उनकी निशानदेही करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। देखें आपने जैसे अभी खुद ही बात कर रहे थे कि रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने में ये काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इससे होता कि इसके लिए कोई इतनी टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो लोग जो है ना वो ढाक बेसिस के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। यानी वो 6 महीने साल जो है वो काम नहीं कर रहे होते। रमज़ान के चंद दिन या कोई ऐसा त्यौहार आ गया उस दौरान वो लोग आते हैं मार्केट के अंदर और अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ऐसे लोग जो हैं वो घरों में साइड पे जो है उनके बाहर जो है वो कोई बोर्ड नहीं लगा होता है, कोई ऐसी निशानदेही नहीं होती। जो ऐसी जगहों की जो है वो हमारी टीम्स भी काम कर रही होती हैं, लेकिन चूंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जैसे आपने बताया हम बिल्कुल जो है वो उस कारखाने को चेक करेंगे और उसके ऊपर अपनी SOPs के मुताबिक भरपूर जो है वो एक्शन लेंगे। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जो भी काम करना चाहेगा खुराक के मुतल्लिका उसे फूड अथॉरिटी के SOPs फॉलो करने पड़ेंगे, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि वहाँ पर जो मौजूद शख्स हैं, जितने वहाँ पे लेबर काम कर रही है, उनका स्किन टेस्ट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो
जो जैसे ये रोल पट्टी है, वो आदमी अगर बीमार है उसने वैसे ही वो रोल पट्टी उठानी है, पैक कर देनी, वो आगे जो है वो डिलीवर हो जाना। जी बिल्कुल, आगे से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। और हो सकता है कि कोई ऐसी डिजीज जो है वो अगर उसके कोई कट वगैरह है तो वो साथ में ना सिर्फ ये कि वो मक्खियाँ फैला रहे हैं, उनका गन जो है वो जा रहा है, वो बल्कि उनके नाखूनों में मैल है, जो है जी बिल्कुल, उनके नाखूनों में मैल है, उनके नाखून से निकली हुई मैल उस आटे में शामिल हो रही है जिसे वो गूंद रहे हैं, जिसके जरिए वो तेल हाथ लगाता है वो गूंदता है। जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेंगे और ये SOPs यही हैं कि उसके टेस्ट होने। ये टेस्ट कितने महीने बाद होते हैं? बेसिकली एक टेस्ट जो है उसकी लिमिट जो है, उसका जो टाइम है वो 1 साल का होता है। अच्छा, कि 1 साल 6 महीने का होता है। 6 महीने से 1 साल। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि हम ऐसी डिजीजेस देख रहे होते हैं कि जो आगे बीमारी फैलाने का सबब जो है वो बन सकती हैं। अदरवाइज तो जाहिर है कि लेकिन हम कोरोना के एक सख्त वक्त से गुजरे हैं बदर साहब, और उसके अंदर ये कहा गया था कि 2-3 दफ़ा हाथ धोएं। अब हालात तो ऐसे हैं कि हम इतने जरासीमों में गिरे हुए हैं, अगर हम वॉशरूम से निकल के आते हैं तो वहाँ पे भी हमें हाथ धोना है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी की SOPs के मुताबिक ये भी है कि जहाँ आपका कारखाना है वहाँ वॉशरूम नहीं होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना आपके कारखाने के अंदर वॉशरूम होगा, लेकिन ये है कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर नहीं खुल रहा होगा, लेकिन चूंकि वहाँ पे जाहिर वर्कर हैं, उन्होंने वॉशरूम तो यूज करना, बिल्कुल, लेकिन जो प्रोडक्शन हॉल है वहाँ वॉशरूम नहीं खुलना चाहिए। जिस फैक्ट्री में मैं गया हूँ वहाँ पे एक प्रोडक्शन जहाँ हो रही है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे को खोलते हैं तो सामने वॉशरूम के 2 दरवाजे हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला एक ऐसी स्मेल आई जो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। फिर SOPs के मुताबिक वहाँ पे साफ टॉवल मौजूद होना चाहिए, टाइल्स लगी होनी चाहिए वॉशरूम में, सफाई होनी चाहिए, फर्नाइल मौजूद होनी चाहिए, साबुन होना चाहिए। ये आपके SOPs हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप अभी उस जगह की निशानदेही करेंगे तो हम उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह पूरा है। अच्छा, उसकी निशानदेही करना आसान पता कैसे बदर साहब? आपके लाइसेंस उनके पास मौजूद हैं कि इसका मतलब कि आपके डिपार्टमेंट का जो मुतल्लिका अफसर है उसको पता है वहाँ फैक्ट्री है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि लाइसेंस जो है वो उसका रिन्यू नहीं हुआ। हाँ, 2022 से 2020 का भी देखा, 21 का मिस था, 22 का था। हाँ, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि लोगों ने ना किराए के ऊपर जगह ली होती। वो 22 में एक जगह पे रह रहा था, टीम वहाँ पे गई, अप्रोच किया, पता चला कि जी यहाँ से काम जो है वो छोड़ के चला गया। अब उसने आगे जो है वो उसे रिन्यू क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वहाँ तक जो है उसने कहीं वो छुपा के एक और कॉर्नर के अंदर जो है वो ले लिया। तो इस वजह से जो है वो इसके अंदर थोड़ा लैप्स आ जाता है। लेकिन आपने जो है वो जिस जगह की निशानदेही कर रहे हैं, हम डेफिनेटली वहाँ पे जो है, ये जगह 5 साल पुरानी है। 5 साल पहले भी मैंने यहाँ शो किया था एक और टीवी चैनल के जरिए। ठीक, आज इस टीवी चैनल में मौजूद हूँ तो फिर शो किया। इसका मतलब ये तो तय हो गया वो जगह किराए की नहीं है, वो जगह अपनी है। जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो है वो हम एक्शन करेंगे, उससे जरूर जो है वो। एड्रेस आपको मैं दे दूंगा, एड्रेस आप तक मिल जाएगा। आपका एक्शन SOPs के मुताबिक क्या होगा? क्योंकि मैं ये चाहूँगा जब आप एक्शन लें हमें मालूम हो। जिस तरह मैं आज अगर आपकी गफलत कह लें या आप लोगों डिपार्टमेंट की लापरवाही कह लें, वो दिखा रहा हूँ तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपने उस पर एक्शन लिया निशानदेही करने पर, जबकि आम रूटीन में तो आपको फील्ड अफसर को करना चाहिए। देखें, इसमें जो हम इसके ऊपर जो है वो टीम इंस्पेक्शन करने के बाद इसका जो होगा वो हम उसे पब्लिक भी करेंगे। जैसे आप अभी उसकी दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं तो आप एक्शन भी दिखाएंगे। बिल्कुल बनता है कि दूसरी बात ये है कि ये जो है वो गफलत और लापरवाही जो है ये उसके ज़िम्मे में नहीं आता है, क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो ऑब्वियसली लाहौर के अंदर जो है वो 50,000 प्रेमिसेस हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक अपना एक छोटा सा एक फील्ड स्टाफ है कि जो पूरे लाहौर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप और हम जो है वो मिल के और पब्लिक जो है वो मिल के इस पे काम करेगी तो बस मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक आपके साथ है, आपके हेल्पलाइन नंबर भी है, पब्लिक हो सकता है वो कॉल भी करती है। अभी तक तो हम उस तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमने जहाँ लोगों से सुना उनका जी हेल्पलाइन नंबर ज़्यादा वो नहीं चल रहा होता, तो हम अपनी कंप्लेन आपको दर्ज नहीं करवा पाते या उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा होता या नंबर मिलता नहीं है। ऐसी कंप्लेन हमें लोगों से मिली। हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमारा 24/7 चल रहा है और ये बिल्कुल उसी तर्ज पे जो है वो चल रहा है जिस तर्ज पे कोई भी दुनिया में कोई अच्छा इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जो है वो नंबर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। और उस पर ना सिर्फ ये कि हम उन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करते हैं बल्कि कंप्लेनेंट को कॉल भी की जाती है।
उसे बताया जाता है कि ये उसकी कंप्लेंट थी और इस तरह से जो है वो उसको हमने फिल कर दिया जी, गया। जहाँ तक मैं गफलत लापरवाही की बात कर रहा था, मैं दोबारा उस पर आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली कि हो सकता है आप तो दफ्तर में बैठे हैं, आप रिपोर्ट ले रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट ले आओ, यहाँ की रिपोर्ट ले आओ। गफलत लापरवाही आपके नीचे से नीचे एहलकार यानी हम अमले में हो सकती है। इस चीज़ को हो बिल्कुल सकता है डिग आउट, इसे बिल्कुल डिग आउट। हाँ जी, अगर आप डिग आउट करेंगे तो यकीनन कोई ना किसी या सामने आएगी। डेफिनेट क्योंकि अगर लाइसेंस मौजूद है तो इसका मतलब आपके किसी ना किसी डिपार्टमेंट को पर्सन को पता है वहाँ फैक्ट्री है। ऑब्वियस। आखिरी सवाल बस अब ये होगा कि क्या एक्शन होगा, कितने दिन तक होगा? मैं जैसे ही आप तक एड्रेस पहुंचाऊंगा, शो के दौरान भी एड्रेस बोला जाएगा, आपको एड्रेस हम मैसेज भी कर देंगे। देखिए इसमें होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसी आप सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसका काम बंद कर देते हैं अनलेस कि वो अपनी चीज़ें ठीक करें। जब वो अपनी चीज़ें ठीक कर ले, वो चाहे जो है वो 5 दिन में करे, महीने में करे, 2 महीने में करे, लेकिन उसे SOPs के अकॉर्डिंगली अपनी वो बिल्डिंग जो है उसे वो बनानी होगी। हाँ करना होगा, जहाँ पे टाइल लगनी है, जहाँ पे उसे बेसन लगाना है, वो सारी चीज़ें जब वो कर लेगा जी सब कुछ सफाई, तो उसके बाद जो है उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फिर काम करने की इजाज़त है। और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि आपने एक्शन लिया, उस एक्शन के बाद ये काम हुआ है। और उसके बाद आखिरी में एक सवाल जानते जानते मैंने था तो ये आखिरी सवाल जाते जाते एक और जहन में आ गया, वो ऑयल जो आपके पैनल पे मौजूद नहीं है वो तो पूरे लाहौर शहर में फैल रहे हैं, पूरे लाहौर शहर की मार्केट में, उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? बेसिकली हमारे पास जो है वो जब भी बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो पंजाब के बाहर से पंजाब के अंदर आ रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम उस ऑयल का टेस्ट करते हैं। ये जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं जिस प्रेमिसेस की, हम वहाँ पे जो है वो उस ऑयल को सैंपल करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है अगर वो ठीक होगा तो उसे काम की इजाज़त दी जाएगी और अगर वो ख़राब होगा तो उस ऑयल को ज़ाया किया जाएगा। वो ऑयल जो है ना, जिस ऑयल का मैं नाम ले रहा हूँ, मुकद्दस नाम से, हालांकि मैं ब्रांड का नेम ले नहीं सकता, लेकिन चूँकि आपके वो पैनल पे लिखा नहीं हुआ, आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो फेसबुक पेज है, वहाँ पे वो ऑथराइज नहीं है। बेसिकली हम रजिस्टर जो है वो कर रहे होते हैं इनको, ब्रांड्स को भी और दूसरे जो हमारे जो FBOs हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उन्हें भी कर रहे होते हैं। तो एक फैक्ट्री के मल्टीपल जो है वो होते हैं, लेकिन इस पे जाहिर है कि हम इसका सैंपल लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसका एक्शन। और आप जैसे अगर ये सही होता है तो आप इसको जनरेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे कि ये वाला ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली इस तरह से जो है वो नहीं होता, लेकिन वो हमारा PR विंग जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसके ऊपर मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो है वो कैंपेन्स कर। लेकिन इन्फॉर्म आप करेंगे कि जी इस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना जी, बिल्कुल। जो उसमें ख़राब होता है वो हम वैसे ही मार्केट से उठा लेते हैं। वो उस वक्त तक जो है वो मार्केट के अंदर वो कंपनी सेल नहीं कर सकती जब तक वो अपने ऑयल को पंजाब फूड अथॉरिटी की SOPs के अकॉर्डिंग ना बनाए। बहुत शुक्रिया बदर साहब। बदर साहब मेरे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से, और हम अब इन्हें एड्रेस देंगे, उस फैक्ट्री का एक्शन होगा इनकी जानिब से। वो जो भी एक्शन होता है, एक्शन के बाद उसे जितना वक्त लगता है, 5 दिन या 5 महीने या 1 साल, वो जब आके SOPs को कंप्लीट करेगा, उसके बाद उससे फैक्ट्री चलाने की इजाज़त मिलेगी। और ये सब कुछ हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी भी यकीन आपके लिए कर रही है। हमारा काम निशानदेही करना है, वो हमने कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की ऑफिस से बाहर आते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर इदारे की एक जिम्मेदारी होती है जो उन्हें निभानी होती है। लेकिन जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी की बात की जाएगी, जिससे अभी मैं वहाँ से बात करके निकला डिप्टी डायरेक्टर से, उनका कहना यह है कि जी आपने निशानदेही कर दी है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर ऑपरेशन करेंगे। लेकिन मैं ही दूसरी जाने में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक अफसरान मौजूद हैं, एक एहलकार मौजूद है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अपने इलाकों में गश्त करें, विज़िट करें और चेक करें कि कहाँ पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं या मिल रही हैं जो कि हमारी सेहत के ख़िलाफ़ है, हमारे बच्चों की सेहत के ख़िलाफ़ है। हम तो ये जंग जारी रखेंगे, हम तो ये जहाज़ जारी रखेंगे कि जब तक हम इन तमाम मिलावट करने वाली माफिया को या ज़कीनादोज़ी करने वाली माफिया को पकड़ नहीं लेते, उन तक पहुँच नहीं जाते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तान का ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, कि हम इन लोगों की निशानदेही करें। लेकिन निशानदेही करने के बाद भी अगर महकमा काम ना करे तो फिर गलती महकमे की है, फिर गलती उन सरबराहान की है जिन्होंने अफसरों को बिठाया हुआ है डिपार्टमेंट्स में, महकमों में ज़िम्मेदारियां देकर। अगर वो नहीं निभा रहे तो ये उनकी सरदर्द है। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की जहाँ तक बात करूँ तो पूरा पंजाब इनके पास आता है, लेकिन अगर सिर्फ लाहौर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से कि लाहौर संभालना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है इस वक्त। कई ऐसे लाहौर के मुकाम हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ मिलावट के ज़रिए काम हो रहा है, जहाँ ऐसा काम किया जा रहा है जो आपके मेरे बच्चों के लिए, हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए नहायत ही ख़तरनाक है। हम मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ भी चलते रहेंगे, आवाज़ बनते रहेंगी आपकी आवाज़ में। यहीं पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।